हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर्स है क्या? रोमन नंबर्स न्यूमेरल्स एक चार्ट है, एक स्पेशल चार्ट है जिसको हम लोग अरेबिक टू रोमन नंबर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं अक्सर अपने दैनिक जीवन के अंदर में भी। तो जब भी हम लोग मैथमेटिक्स या कोई भी क्वेश्चन पेपर बिल्ड करते हैं तो रोमन नंबर का यूटिलाइजेशन अक्सर देखते हैं। तो रोमन नंबर में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर, कौन कौन ऐसे लेटर्स होते हैं रोमन नंबर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई है, उसके बाद आपका आता है भी, उसके बाद आता है एक्स, उसके बाद आता है आपका सी, डी, एल, एम। ये सारे डिजिट आपका इस्तेमाल करते हैं। इनका कुछ खास वैल्यू होते हैं। तो आई इक्विवेलेंट टू 1 होती है, भी इक्विवेलेंट टू 5 होते हैं, एक्स इक्विवेलेंट टू 10 होते हैं, और सी इक्विवेलेंट टू 100 होती है, और डी इक्विवेलेंट टू 500 होती है। एल आपका 50 होता है, और एम 1000 की इक्विवेलेंट होती है। तो इन सारे पार्ट्स को, इन सारे वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, रिमेंबर करके रखना है। तो रोमन नंबर्स को अगर कभी कभी लिखने दे देता है सीटेट के अंदर, तो आप देखेंगे तो अब ये रोमन नंबर्स का जो फॉर्मेशन होती है उसकी कुछ नियम्स हैं। ये रोमन नंबर्स किस तरह से बिल्ड करता है, जैसे आई, कोई भी रोमन नंबर्स हमेशा 3 टाइम्स आपका रिपीटेशन भी करता है। जैसे आई आपका 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यानी आई 3 टाइम्स लिखे तो एक आई का वैल्यू होता है 1 के इक्विवेलेंट। तो 3 आई है तो इसकी वैल्यू होगी 1 + 1 + 1, तो इक्विवेलेंट टू 3। तो इस तरह से वैल्यूज़ बनता है। लेकिन एक्स आई आपका रिपीटेशन 3 टाइम्स कर सकता है, एक्स रिपीटेशन 3 टाइम्स तक कर सकता है, सी कर सकता है, एम कर सकता है, लेकिन बाकी कोई 3 टाइम्स रिपीट नहीं होती है। अगर इस नंबर्स के लेफ़्ट साइड में अगर कोई वैल्यूज़ रखा जाए तो उसकी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड में डिक्रीज़ करता है और राइट साइड में इंक्रीज़ करता है। हम लोग सारे चार्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इस चार्ट को अच्छी तरीके से, जो चार्ट आपका डिस्प्ले में दिख रहा है उस चार्ट को पूरी तरीके से रिमेंबर कर लीजिए, और मैंने जो यहाँ समझा रहा हूँ आप उसको एक पार्ट में वो अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाकी जो मैं समझा रहा हूँ उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब मैं एक अलग स्लाइड लेता हूँ और उसको समझाने की कोशिश। अब देखो, मैंने अरेबिक नंबर्स को लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके अंदर क्या है कि 1, एक रोमन आई इक्विवेलेंट टू 1 के होते हैं, 2 आई यानी 1 1 क्या हो जाता है 2 होती है, 3 अगर लिखना है तो एक आई 1 की इक्विवेलेंट होती है, तो आप ऐड करते जाइए 1 2 3, तो 3 इक्विवेलेंट हो गया। तो अब हम जानते हैं भी इक्विवेलेंट टू 5 होती है, तो अगर भी की जस्ट लेफ्ट साइड में आपका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, तो यहाँ क्या करता है, नंबर्स डिक्रीज़ करते हैं। इन लेफ्ट साइड नंबर विल बी डिक्रीज, यहाँ नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, विल बी डिक्रीज फ्रॉम द लार्जर नंबर, फ्रॉम द लार्जर नंबर्स। अगर यहाँ आपका अगर भी है 5 है, अगर राइट साइड में होंगे तो यहाँ नंबर का इंक्रीज होगा, एक बढ़ेगा, समझे। राइट साइड में नंबर क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। तो अगर 7 लिखना है, भी 5 हो गया, आपका आई 6, फिर आई 7, तो ऐड करते जाना 5 + 1 6 6 1 7, तो इसी तरह से ऐडिंग करते जाइए 5 1 6 6 2 5 1 6 6 1 7 7 और 1 कितना हो गया 8। तो अगर 10 लिखना है तो x 10 होती है, अगर 9 लिखना है तो x में अगर लेफ्ट साइड देंगे 1 तो आपका एक नंबर डिक्रीज कर गया, तो क्या हो गया आपका 9 फॉर्म हो गया। इस तरह से हम लोग नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि 20 कैसे लिखा जाए। तो 20 में 20 30 40 50 60 70 80
90, 100। तो अब देखो, तो अगर 1x 10 होता है तो 2x कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो गया। अगर आपका 10 10 कितना हो गया, 10 + 10 + 10 30। तो अगर हम लोग जानते हैं कि 50 की वैल्यू कितनी होती है, L होती है। अगर L से अगर x लेफ्ट साइड में रखने पर क्या हो जाता है, उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 50 में 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 40 फॉर्म कर गया। तो 70 कैसे लिखें, तो L 50 हो गया। अगर राइट साइड में एडिंग होती है, इंक्रीज करता है नंबर, 50 + 10 कितना हो गया, 60। उसी तरह से आपका 50 और 20 कितना, 70। 50 + 60 आप 3x तक 3 टाइम्स तो लिख सकते हैं, तो 80। अब 90 कैसे लिखा जाए, तो C 100 हो गया। अगर आप C के लेफ्ट साइड में अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बन जाता है 90। इस तरह से नंबर का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो इतना तक हम लोग लिख लिए। तो अब देखो C 100, C 200, तो आपका देखिए 100, 100, 100, तो कितना 300। अब हम जानते हैं 500 को क्या कहते हैं इंग्लिश रोमन में, D। तो D आपका 500 हो गया। उसका लेफ्ट साइड में अगर 100 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हो गया 400। तो आपका D 500 हो गया। उसके राइट साइड में C 100 100 इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, 600। इसी तरह से नंबर फॉर्म करता है। आपका 800 लिखना है तो D 500 और 600, 700, 800, तो एडिंग करते हुए जाना। तो 1000 कितना होता है, M होती है। तो M के अंदर अगर C अगर रख दिया जाए तो हो जाता है 900। इस तरह से नंबर का फॉर्मेशन होती है। तो अब चलिए, तो अब यहाँ देख सकते हैं, अगर हमें लिखने के लिए कह दें 2000, 3000, 4000, 5000, 719, 786, तो कैसे लिखा जाए। तो M 1000 होती है, तो M 2000, M 3000। अब 4000 में अगर आपका ये रेकरिंग जो होती है, ये रेकरिंग की वैल्यू थाउजेंड्स मल्टीपल्स के इक्विवेलेंट होती है। तो ये 1000s के मल्टीपल्स होती है 4000। तो अगर यहाँ 5000 अगर लिखना है तो 5 पर रेकरिंग देंगे, बार देंगे, तो हमारा वो 1000 के मल्टीपल से इंक्रीज करता है। अगर 790 लिखना है तब सबसे पहले आपको 700 बनाना है। तो 700 बनाने के लिए आपको D 500 हो गया, 600, 700, 700 हो गया। अगर D C C तो D 500, C 100, 100, तो 700, 719, तो x हो गया 10 और 9 ऐड करना है तो आपका ये 9 का फंक्शन कर रहा है। 10 और 9 कितना हो गया, 19। तो इस तरह से अगर 786 लिखना है तो D C C 786 L X X, देखो 50 + 30 कितना हो गया, 80, 80 और 6 आपका हो गया 86। तो यहाँ तक आपका बन गया 86। एडिंग करके ही बनते हैं। तो 700, तो 700 + 86 बराबर हो गया 786। इस तरह से रोमन नंबर्स का जो फॉर्मेशन होती है, आप इसको बने रहें, डटे रहें, समझते रहें, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग जहाँ से शुरू किए थे आपको समझाते जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज रोमन नंबर को अच्छी तरीके से समझ गए। आप इस वैल्यू चार्ट को भी देख सकते हैं, आपके स्लाइड में लिख दिए पूरी तरीके से। आप बार बार उसमें प्रैक्टिस करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मेरे एकमी मैथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, लाइक करें। थैंक यू।